Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. In the last video, we have covered text shadow property, but in this video, we are going to discuss about grid system. So let's take a look. Grid system के अंदर हमने करना क्या है? देखिए, ग्रिड सिस्टम जो होता है ना, वो हमें 2 डायमेंशनल लेआउट प्रोवाइड करता है. क्या मतलब हुआ कि हम एट अ टाइम एक साथ ही हम रॉ को भी कॉलम को एक साथ डील कर सकते हैं. यानी कि होता क्या था, एक और हमारे पास लेआउट होता है फ्लेक्स बॉक्स. ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. वो 1 डायमेंशनल लेआउट प्रोवाइड करता है. या तो वो एलिमेंट्स या जो आइटम्स है वो लेफ्ट में यानी कि एक साथ वो रॉ में मूव करेंगे या एक कॉलम में. एक ही चीज़ हो सकती है, मतलब एक ही डायरेक्शन. अगर आप रॉ कर देंगे तो तमाम आइटम रॉ डायरेक्शन में होंगे. आइटम अगर आपने डायरेक्शन कॉलम कर दी तो वो रॉ कॉलम में होंगे. लेकिन ग्रिड सिस्टम ये होता है कि हम कॉलम और रॉ को एक साथ डील कर सकते हैं. कैसे करेंगे वो भी आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा. दूसरी चीज़, CSS ग्रिड जो है वो रिप्लेस करती है फ्लोट लेआउट को. क्यों, कैसे? फ्लोट लेआउट हमने पढ़ा था ये वाली वीडियो में हमने फ्लोट को डिस्कस किया था. मैं इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो आप लोग पढ़ सकते हैं अगर नहीं कवर करी ये वीडियो. तो उसमें ये होता था कि हम अपने एलिमेंट को या तो राइट मूव कराते थे या तो लेफ़्ट मूव कराते थे. ठीक है, यानी फ्लोट राइट किया. फिर उसमें एक और चीज़ आती थी, क्लियर बोथ. क्लियर बोथ करने से होता था कि आइटम के जो दूसरा वाला, अगर मैंने 2 है फॉर एग्जांपल कंटेनर, मैंने एक को बोला फ्लोट राइट हो जाओ तो वो राइट पे चले जाएगा. और अगर मैंने कहा दूसरे को फ्लोट लेफ्ट हो जाओ तो वो उसको मुझे अगर नीचे लेकर आना है, क्योंकि उस जगह को खाली छोड़ना पड़ता है ना, तो क्लियर बोथ करना पड़ता था. तो सम टाइम ये होता है कि मार्जिन में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है. मैं करके दिखा दूँगी दोबारा. ये ग्रिड सिस्टम को यूज़ करने की एक फ़ायदा ये होता है कि उससे जो है ना आपकी रीडेबिलिटी कोड की इंक्रीज़ हो जाती है. कैसे? कोड काफ़ी क्लीन दिख रहा होता है. ठीक है, एक साथ रॉ कॉलम डील हो रहे हैं, जाहिर सी बात है तो रीडेबिलिटी तो आसान होगी ही होगी. दूसरी चीज़, ये फ्लोट को जो CSS रिप्लेस करा है, बिल्कुल करा है. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि क्लियर बोथ की वजह से मार्जिन का इशू बहुत आ रहा होता है समटाइम. तो वो अच्छा नहीं लग रहा होता कि एक में थोड़ी मार्जिन ज़्यादा दिख रही है, एक में थोड़ी मार्जिन कम दिख रही है. तो CSS में होता है हम इक्वली स्पेसिंग दे सकते हैं. अब कैसे होता है वो ऐसे होता है. ये जो आपको पूरा बॉक्स दिख रहा है ना, ये जो पूरा बॉक्स है जिसको मैंने बॉर्डर भी दिया हुआ ब्लैक कलर का थोड़ा, ये कहलाता है पूरा ग्रिड कंटेनर. कैसे होता है? फॉर एग्जांपल मैंने एक डिव बनाया. डिव के अंदर मैंने 6 आइटम्स लिए. ठीक है, उन 6 आइटम्स के अंदर जो है ना, मैंने अगर उसकी डिस्प्ले को ग्रिड कर दिया तो वो एक ग्रिड कंटेनर बन जाता है. ठीक है, समझने वाली बात है. अगर नहीं भी आ रहा तो प्रैक्टिकल जब करेंगे तो और समझ आ जाएगा. दूसरी चीज़, इसको ये जो इसके अंदर ये आइटम्स मौजूद हैं, ये जो कलर्स आए येलो रेड ग्रीन, इनको हम कहते हैं ग्रिड कंटेनर के अंदर जो मौजूद है इनको बोलते हैं ग्रिड आइटम. दूसरी चीज़, ये जाहिर सी बात है, ये जो रेड ग्रीन और येलो है ये एक ग्रिड रॉ है. रॉ है ना, रॉ क्या होती है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है ना, और कॉलम क्या होती है? वर्टिकल लाइन होती है. तो ये रॉ क्या है कि ये तीनों क्या है? ग्रिड रॉ. अगर मैं इन्हीं को बोलूँ कि येलो ग्रीन ये सब क्या कहलाएगी? ग्रिड कॉलम कहलाएगी. ये जो स्पेस है, ये ब्लू स्पेस जो दिख रहा है आपको, ये कहलाता है ग्रिड गटर. ठीक है, ये जो ये ब्लू स्पेस दिख रहा है ये कहलाता है ग्रिड गटर. लेकिन अगर इन रॉ और कॉलम के दरमियान की स्पेसिंग को आप देखेंगे तो वो कहलाता है ग्रिड एरिया. दोबारा रिपीट करती हूँ. अगर आप सिर्फ एक पर्टिकुलर रॉ के गैप को देख रहे हैं या पर्टिकुलर कॉलम के गैप को देख रहे हैं तो वो कहलाता है गैप गटर. ठीक है, ये जो एक वाला गैप है गटर कहलाता है. लेकिन आप देख रहे हैं कि इस येलो बॉक्स के दरमियान और इस ग्रीन बॉक्स के दरमियान ये जो एरिया कहलाएगा ना, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन बन रहा है यहाँ पे, ये कहलाता है ग्रिड एरिया. अब आगे देखते हैं. और हाँ, ये जो लाइंस बनी हुई ना, डॉटेड लाइन, इनको हम बोलते हैं ग्रिड लाइन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे इनका काम आएगा. ये इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं कि यहाँ पे एक पहली लाइन ले रही, दूसरी लाइन ले रही, तीसरी लाइन ले रही, चौथी लाइन ले रही. तो ये 4 लाइन्स बन रही है ग्रिड लाइन्स. अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली देखें तो एक लाइन ये रही ऊपर, एक ये रही और एक नीचे, तो ये ग्रिड लाइन्स कहलाती हैं. फिर क्रिएटिंग ग्रिड के लिए हमें प्रॉपर्टीज है ग्रिड टेम्पलेट रॉ, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम और ग्रिड गैप. अब ये थोड़ी सी ये ऑब्सोलीट हो गई है, गैप से रिप्लेस हो गई है. अब पोजीशनिंग ग्रिड आइटम्स के लिए ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हम यूज़ करेंगे. इस वीडियो में सिर्फ आपको मुझे इस चीज़ का इंट्रोडक्शन देना था कि ग्रिड है क्या, कि और हम उसको क्यों यूज़ करें, कि ऐसी क्या जो कि फ्लोट को रिप्लेस करा है. फ्लोट में क्या इशू आ रहा था? इक्वल मार्जिन नहीं आ रही थी, मार्जिन का समटाइम डिस्टर्बेंस हो रही थी. तो हमने क्या किया, एक दूसरा डायमेंशन लेकर आए, यानी दूसरा लेआउट लेकर आए, सॉरी, जो कि ग्रिड है.
अब ग्रिड से ये होता है कि आपके पास 2 डायमेंशन में एक ही साथ आप रॉ कॉलम को डील कर सकते हैं, तो उसकी वजह से वो कोड की रीडेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। हाँ, और बाकी फिर हमने पढ़ा कि इस पूरे आइटम को बोलते हैं ग्रिड कंटेनर। इसके अंदर मौजूद है जो बॉक्सेस, इनको बोलते हैं ग्रिड आइटम। इनके दरमियान अगर रॉ और कॉलम का एक साथ गैप देखेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रिड एरिया। अगर सिर्फ इंडिविजुअल रॉ इंडिविजुअल कॉलम का गैप देखेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड गैप कटर। ये डॉटेड लाइन ग्रिड लाइन। अगर ये ऊपर वाली रॉ को देखें तो ग्रिड रॉ, और इन दोनों को देखेंगे तो ग्रिड कॉलम। ये सिर्फ एक छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज थी जो मुझे बतानी थी। अगर नहीं भी थोड़ी समझ आ रही कोई मसला नहीं है, आने वाली वीडियो में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस आप पे जो है उसको बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रेड का टॉपिक। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।